एक्सप्लेनेशन के टाइम पर मैंने ये कहा कि फ़ातिमा हर चीज़ जन्नत से पूछ कर करती है। तो ये कहाँ से चीज़ आई, जब यहाँ पर आयशा जी खड़ी हुई थी और फ़ातिमा से कुछ पूछ रही थी या पता नहीं क्या उन्होंने सवाल किया था, जिस पर फ़ातिमा ने हैंड रेस करते हुए कहा कि क्या मैं जन्नत से पूछ लूँ। तो उस पर आयशा जी ने मना कर दिया। तो इट्स मीन कि फ़ातिमा जो भी फैसले करती है तुमसे पूछ के करती है। वो एक दफ़ा की वजह से तुमने ये जज नहीं, किया? आप लोगों की कमरे में भी लाइक डिस्कशन चल रही होती है ना, लाइक सुबह तक चल रही होती है और जो काम आप कर रही हो वो उसको पता होता है और वो जो काम कर रही है तो आपको पता होता है। आप लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी है, थी, सॉरी थी या है या होगी वो मुझे नहीं पता। तो इस नज़रिए को देखते हुए मैंने ये बात कहा था, क्योंकि फ़ातिमा का ये कहना है कि मैं जो भी काम करती हूँ या जो भी कुछ करती हूँ तो मैं पहले फ़ातिमा से जन्नत से पूछती हूँ, जन्नत मुझे गो हेड देती है तब मैं वो काम करती हूँ। तो तुम्हें लगता है कि फ़ातिमा की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हर बात पहले मुझसे पूछेगी और फिर करेगी? देखो, मुझे लगने लगाने से कुछ नहीं होता है, सामने वाला लगाने से होता है, लगने लगाने से होता है। बात यह है कि जब आप किसी के साथ बैठते हो, रह रहे हो रोज़ाना, जैसे तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीज़ें पता है, मेरी नेचर के बारे में पता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें पता है, तुम्हारी नेचर के बारे में पता है। अगर कोई थर्ड पर्सन आएगा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ, ऑफ कोर्स जो नया आएगा उसके हिसाब से तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है, तो कोई मुझे अगर बोलेगा कि यार उरूज ने ये बोला, तो वो अगर तुम्हारी पर्सनालिटी से हट के हुई वो चीज़ तो मैं एक्चुअली सोचूंगी। नहीं, मुझे किसी थर्ड पर्सन ने नहीं कहा ना मेरी जान, मुझे ये बात उसी ने कहा है जिसका मैंने नाम लिया है, फ़ातिमा और जन्नत। इधर तो कोई तीसरा बंदा आया ही नहीं। हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ कि चलो उसने कहा तो तुम मुझे भी जानती हो, राइट, और उसे भी जानती हो। मैं ये बोल रही हूँ कि जो फ़ातिमा की एक पर्सनालिटी है, तो तुम्हें लगता है कि वो किसी से पूछ के हर काम करेगी? देखो, फ़ातिमा की जो पर्सनालिटी है वो एक बॉसी एटीट्यूड है, ठीक है, लाइक अपने फैसले खुद करना, लोगों के फैसले करवाना, ये उसका एक बॉसी एटीट्यूड है और वो इस घर पे भी सबको नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा उधर खड़े होकर ये कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबने देखा था जब आयशा जी आई थी और उसने सबके बीच में किसी से कुछ नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया, उसने डायरेक्ट तुम्हारा नाम लिया कि मैं फ़ातिमा जन्नत से बात करना चाहती हूँ, जन्नत के मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं जन्नत से पूछ लूँ। वो शायद वो होगा जो उसने पार्टनर चूज करना था, मास के साथ जाना था, तो वो एक अलग चीज़ तो है। वो ये आपसे परमिशन लेनी हुई ना मेरी जान? नहीं, देखो, ये आपसे पूछ, क्योंकि बाहर उसको जाना है, सुनो, वो आपसे क्यों पूछेगी? मेरी बात सुनो, दो चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें। एक ये है कि जन्नत से पूछ के हर चीज़ करना उरूज सही है, तुम इसको दोनों साइड से सोचना। अगर तुम यही सोच के बैठी हो कि तुम्हें एक नहीं, मैं सोच के नहीं बैठी हूँ, मुझे हाँ, सामने वाला आकर बता रहा है। मैं भी तुम्हें इसलिए बैठ के बता रही हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें इसलिए बैठ के बता रही हूँ क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है तुम अंडरस्टैंड करोगी, उतनी हो तुम इंटेलिजेंट, तो इतना बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ है कि तुम मेरी दोस्त हो, तो जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे पार्टनर से रिलेटेड कुछ हो, जैसे हमज़ा मेरा दोस्त है, तो मैं हमज़ा से दोस्ती है, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पता है कि उरूज मेरी दोस्त है, तो मैं कोई ऐसी लाइन क्रॉस नहीं कर सकती जो उरूज को बुरी लगेगी, वो मैं ख्याल रखूँगी। यही सेम चीज़ फ़ातिमा ने की, जो कि दोस्ती के हिसाब से सही थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है उरूज के हर चीज़ मैं तुमसे पूछ के करती हूँ। सब बिल्कुल सही है अपनी जगह। तो ये दोनों लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, कोई तीसरा बंदा आके मुझे ये बात नहीं कर रहा कि जन्नत और फ़ातिमा एक दूसरे से पूछ कर कोई भी काम करती हैं। मुझे वही शख्स आकर एक बात कर रहा है जिसकी आपके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अगर कोई तीसरा आता और तीसरा मुझे बोलता कि यार फ़ातिमा और जन्नत जो फैसले करती हैं ना वो एक दूसरे से पूछ कर करती हैं, तो शायद फिर मैं इस बात को डिनाई भी कर देती। लेकिन एक दूसरे की बॉन्ड हम सब ने देखी है, यहाँ पर भी खड़े हमने देखा है कि उसने सबसे पहले तुम्हें अहमियत दी कि मैं उससे पूछूंगी, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो जब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है और आप देख रहे हो ना, तो आप भी यही बोलोगे यार हो सकता है कि क्या पता फैसले ये लोग एक साथ करते हो, आप लोग पूरे फजर तक साथ बैठे होते हो, कर रहे होते हो, ठीक है। सुनो, तो दिख रहा है ना, तुम कह रही हो ना जैसे कि फ़ातिमा ने खुद बताया, तो मैं भी अभी तुम्हें खुद ही बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं इस सिनेरियो से जुड़ी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स जब मैं कुछ बता रही हूँ तो फिर उस बात का भी कहीं ना कहीं वैल्यू होगी ना।
ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदा सही बता रहा है, अगर वो जुड़ा हुआ है, मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं भी अपना पॉइंट इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि पार्टनर वाली चीज़ पे पूछना एक अलग चीज़ है। वो रिस्पेक्ट वाली चीज़ है कि यार मेरी दोस्त का पार्टनर है और मैं जो है उस वक्त उसको लेके जाना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं जन्नत से पूछ लूँ, वो अलग चीज़ है, समझ रही हो। और ज़िंदगी मतलब यहाँ पे आके जो सारी बाकी चीज़ें उनके फैसले लेना, वो एक बहुत अलग चीज़ है। तुम्हें पता है, और तुम्हें फातिमा की पर्सनालिटी भी पता है कि उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ नहीं है कि वो किसी से भी पूछ के कुछ करेगी, ऑफ कोर्स, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इंडिविजुअली इंसान को करना चाहिए। उसका राइट है, ऑफ कोर्स राइट है, डेफिनेटली है यही। तो मैं तुम्हारे पॉइंट पे आ रही हूँ, बेसिकली मेरा पॉइंट फातिमा नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि तुम बहुत अच्छे से जानती हो उसकी पर्सनालिटी, फिर तुमने वो उस एक बात की वजह से, पार्टनर वाली बात की वजह से, ये मुझे ओवरऑल पूरा तुमने सम अप कर दिया कि वो हर चीज़ पूछती है, तो हर चीज़ नहीं थी, एक चीज़ थी। अब मुझे एक बात का जवाब आप और दें, वो ये कि आपने वहाँ पर खड़े होकर कहा जब एलिमिनेशन राउंड चल रहा था हमारा, कि गेम जीतने के लिए फातिमा ने आपको कान में कहा कि मुझे जीतना है, मुझे बाहर जाना है। उसने एक तरीके से आपसे फिर पूछा और फिर इजाज़त दी आपने, क्योंकि आप हार गई और वो जीत गई। उसने ये नहीं, यार मुझे अभी हमें बात करनी 2 मिनट बात करनी है। Oh my God. 2 मिनट मुझे बात करनी है फिर, ठीक है? ठीक है, मैं आती हूँ। बात कर लो, टाइम दे रहा हूँ। ले लूँ 5 मिनट? हाँ ले लो, लेकिन ख्याल से, ठीक है? हर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, वो अच्छी नहीं लगती। उसके बत्तीस दांत बात करते हुए बत्तीस दांत नहीं, वो आंखें भीग जाती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो आंखें नहीं भीगती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हंसती मुस्कुराती हुई चाहिए, वो आप अभी हंसती देखा मुस्कुराते हुए मैंने। लेके गई हैं, हंसती मुस्कुराते हुए वापस वो मेरा और इसका मसला है ना, चलें आप जाएं, शाबाश जाएं। आपका मसला नहीं, मुझे भी, मेरा भी मसला है। नहीं, अभी किसका मसला है? वो मेरी पार्टनर है, मुझे मेरा पार्टनर ने भी मुझे मुझे खुश छोड़ा। चाहिए। पार्टनर ने छोड़ा नहीं, आप छोड़ के आई है ना, मैं नहीं जानता, आपने सही सलामत नहीं, मैं छोड़ के नहीं आई हूँ, मुझे सही सलामत चाहिए। मुझे ये था कि भाई अपना मूव ऑन, आगे देखो, जिंदगी बहुत बड़ी है, हो गया खत्म हो गया, एक घर में रहते हैं कितना। बट यू डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर माज, राइट? ऑफ कोर्स। तो फिर ये चीजें क्यों करना, क्यों बोलना, व्हाई? वही मैं बोल रही हूँ, किसी का रिलेशन आगे बढ़ने से पहले खत्म क्यों बिगाड़ना, yes, क्यों लड़ाई लगवाना? माय पॉइंट इज कि मैं इस पूरी कहानी में कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि बात नहीं कर रही थी डायरेक्टली, तो मुझे उस चीज़ का वो बना दिया गया कि इसकी वजह से हो रहा है। और जब मैं डायरेक्ट बात करने गई, मैंने डायरेक्ट बात की, तो मुझे ये पता चली बात कि ये तो कहानी ये थी कि ये तो सारा चीज़ें जन्नत ने करवाई हैं, जो कल मैंने एक्चुअली बात कही, क्योंकि वो सच थी। क्योंकि अगर वो तो कल जाके जब मैंने बोली तो वो क्लियर हुई, क्लियर हो गई, क्योंकि मैं इतने दिनों से दिल में दबा के बैठी हुई थी, इसलिए कि यार नहीं, दोस्त है, लेकिन बात ये है कि यार मैं अगर आपको दोस्त समझ के आपकी इतनी सारी चीज़ें मतलब पी रही हूँ, मैं तूबा से बात नहीं कर रही थी फातिमा की वजह से, साफ बात है कि यार मेरी दोस्त की नहीं बन रही, कहीं उसका मूड ना ख़राब हो जाए कि तुम उसमें घुस रही हो इतना ज़्यादा और तुम उससे क्यों बात कर रही हो। मैं हूँ बावली, रिश्तों में हो जाती हूँ भाई, बहुत एक्स्ट्रा ही बह जाती हूँ भावनाओं में। लेकिन फिर जब मैंने देखा यार यहाँ तो मैं ही पिसे जा रही हूँ, वो इतना बड़ा तमाशा जो उस दिन हुआ कि मैंने माज को बता दिया, सारा तमाशा कर दिया, तो फातिमा को बता दिया कि माज जो है ना तूबा को बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, वो कहानी ही कुछ और थी। ये तुमने बोला था वैसे? हाँ, वही कहानी पे आती हूँ मैं तुम्हें। वो कहानी ये थी कि तुम्हें भी पता है कि फातिमा पूरे दिन से आके हमें 2-3 दिन से ये चल रहा था कि मैंने आज तूबा को सुनाई, मैंने आज तूबा को ये बोला, मैंने आज तूबा को वो बोला, कर रही थी ना, वो बोलती थी तूबा को, जो सच्ची बात है, मेरा कोई लेना देना नहीं था, हम लोग सुनते थे। फिर सुबह मैं लेटी हुई थी तो माज तूबा को मना रहा था, बेसिकली तूबा रो रही थी, सही है? हाँ, हर्ट होता है बंदा, तकलीफ होगी, हाँ हर्ट होता है। वो रो रही थी, मैं थी नींद में, मुझे समझ नहीं आया क्यों रो रही है, मैंने बस इतना सुना माज उसको मना रहा था, माज उसको कह रहा था तूबा नहीं, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, तुम नहीं सीरियस लो, मैं नहीं हूँ खुश यार, मैं नहीं जाना चाहता, तुम मत लो इतना सीरियस, सही है? ये बात नॉर्मल सी है सुनने में। तो तूबा कुछ बोल रही थी कि नहीं, वो तो बोल रही है कि तुम एक्साइटेड हो, ये वो सारी चीज़ें। मुझे लगा फातिमा तो रोज़ कुछ ना कुछ बोल रही है तूबा को, इसने फिर कुछ बोला तूबा को शायद। मैं आई नीचे सुबह ही मैं नीचे आई, फातिमा जाने वाली थी डेट पे, तो मैंने फातिमा को कहा, मैंने कहा तुमने क्या बोला है तूबा को? तो इसने कहा, ये कुछ बोलती इससे पहले वो उनको बुला लिया गया टीम ने कि भाई आप लोग आ जाओ, तो फातिमा चली गई, मेरी बात वहीं पे रह गई।
अब ऐसा है कि तुम्हें भी पता है कि जब हम रोज़ बात कर रहे हैं, साथ में घुसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर, सुबह तक बात कर रहे हैं, बकौल तुम्हारे ही, जब 24 घंटे बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं होगी ना उरूज, कि मैं बैठी हूँ और तुम्हें बोलूँ और यार कैसी हो, दिन कैसा गुजरा, नहीं होगा। इतना वो घर वाला हो जाता है कि आप फॉर्मेलिटी करना ही छोड़ देते हो।